अमेरिकी दौरे पर राहुल गांधी सिर्फ मुस्लिम लीग वाले बयान को लेकर चर्चा में नहीं है। अमेरिका में सिलिकॉन वैली में स्टार्टअप उद्यमियों के साथ बैठक के दौरान राहुल ने कुछ ऐसा किया, कुछ ऐसा बोला जिसकी चर्चा जगह जगह हो रही है, जिसको लेकर लोगों के मन में कई सवाल उठ रहे हैं, खासतौर पर उन लोगों के मन में जो आईफोन का इस्तेमाल करते हैं। सत्ता के कई न्यूज़ मित्र भी होंगे जिनके पास आईफोन होगा, और मैं बता देता हूं कि देखिए, आईफोन जो है एक ऐसी तकनीक है जिसके बारे में दावा किया जाता है कि इसमें बहुत सारे सिक्योरिटी सेफ्टी फीचर्स हैं। लेकिन राहुल गांधी ने एक बार फिर फोन टैपिंग का मुद्दा उठाते हुए भारत सरकार पर निशाना साधा। राहुल ने पेगासस और इस तरीके की दूसरी तकनीकों के मुद्दे पर बात करते हुए कहा कि उन्हें पता था कि उनका फोन टैप किया जा रहा है। इस दौरान राहुल गांधी ने मजाकिया लहजे में पीएम मोदी पर तंज भी किया। राहुल गांधी ने अपना आईफोन निकाला और मजाक में कहा, हेलो मिस्टर मोदी। राहुल गांधी ने कहा, मुझे लगता है कि मेरे आईफोन की टैपिंग की जा रही है। आपको एक राष्ट्र और एक व्यक्ति के रूप में भी डेटा की सुरक्षा पर उचित नियमों की जरूरत है। अगर देश फोन टैपिंग में दिलचस्पी रखता है तो ये लड़ने लायक लड़ाई नहीं है। मुझे लगता है कि मैं जो कुछ भी काम करता हूं वो सब कुछ सरकार के सामने है, ये राहुल गांधी ने कहा। राहुल गांधी का बयान सियासी हो सकता है। आईफोन की राहुल गांधी वाली चिंता राजनीति से प्रेरित हो सकती है, लेकिन आईफोन से हैकिंग वाली बात देश के लाखों लोगों के लिए चिंता का विषय है। लिहाजा सत्ता में हमने इस चिंता को ध्यान में रखते हुए एक्सपर्ट्स से बात की है। आईफोन की सुरक्षा वाला पूरा डेमो आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले आप ये जानिए आईफोन कैसे आपको हैकिंग के सिग्नल देता है। आपका फोन ही इस बारे में संकेत देता है कि बाहरी व्यक्ति आपके फोन में घुसपैठ कर चुका है। आपने आईफोन के फ्रंट कैमरे के ठीक बगल में ब्लिंकर देखा है। जो फ्रंट कैमरा इसका बना हुआ है, देखिए, उसमें एक ब्लिंकर होता है, और इसमें अगर हम देखें तो इसकी इजाज़त के बिना कोई आपके स्मार्टफोन का कैमरा या स्पीकर ऑन करता है तो ये ब्लिंकर चालू हो जाता है। कैमरे की बगल में ब्लिंकर कभी हरे तो कभी ऑरेंज कलर में जलता है। अगर आपके आईफोन में हरे रंग का ब्लिंकर दिखता है तो समझ जाएं कि आपका कैमरा एक्टिवेट किया गया है। अगर मोबाइल के फ्रंट में ऑरेंज ब्लिंकर दिख रहा है तो समझ जाएं कि कोई ऐप आपकी आवाज़ रिकॉर्ड कर रहा है। इस ब्लिंकर को देखकर पता लगा सकते हैं कि कोई आपकी जासूसी कर रहा है। यह ब्लिंकर बताता है कि आपके फ़ोन की मदद से कोई आपकी लोकेशन और रियल टाइम के बारे में पता लगा रहा है। एप्पल अपने फ़ोन को अपडेट करता रहता है, जिसमें इसके फीचर्स लगातार अपडेट होते रहते हैं। आईफोन को हैक करना कितना मुश्किल है या कितना सिक्योर होता है, ये एक्सपर्ट्स की राय के साथ कुछ सेकंड के एक डेमो से इसको समझ लेते हैं। सबसे पहला सवाल, क्या आईफोन हैक किया जा सकता है? देखिए, सैद्धांतिक तौर पर एब्सोल्यूट सिक्योरिटी मौजूद नहीं है, तो टेक्निकली तो ये आईफोन है, ये हैक हो सकता है। कोई भी फ़ोन हैक हो सकता है, क्योंकि एब्सोल्यूट सिक्योर फ़ोन आज तक दुनिया में पैदा नहीं हुआ। लेकिन ये कहने के बावजूद मैं फिर भी कहता हूँ कि अन्य फ़ोनों की तुलना में आईफोन को नॉर्मली हैक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। चाहूँगा कि कुछ आप दिखाएं इसके फीचर्स की। जैसे अगर हम अमूमन, जैसे एक नॉर्मल फ़ोन है, जैसे सर मेरा ये स्मार्टफोन है जी, इस स्मार्टफोन को हैक करना और इस आईफोन को हैक करना, ये दोनों में सर कितना डिफरेंस है और इसके मुकाबले ये कैसे ज़्यादा सिक्योर है? अगर आप थोड़ा सा देखिए, दो फ़ोन हैं, ये आईफोन है, ये एक एंड्रॉयड फ़ोन है। एंड्रॉयड फ़ोन को हैक करना बहुत आसान है। हर साल एंड्रॉयड फ़ोन में लगभग 4.5 लाख नए इन्फेक्शंस पाए जाते हैं और उभर कर आते हैं। एंड्रॉयड का जो सिस्टम है वो एक क्लोज्ड वॉल गेम का सिस्टम है, यानी कि मैंने एक गार्डन बनाया है, उसके चारों तरफ मैंने चार दीवारी कर दी है ताकि कोई बंदा बाहर से आ ही ना सके। क्योंकि यहाँ पे एंड्रॉयड है, एंड्रॉयड आप कहीं पे भी पोर्टेबल अपना डेटा कर सकते हैं। आप एप्पल की दिक्कत ये है कि एप्पल का जो भी कंटेंट है वो केवल एप्पल के इकोसिस्टम में ही, क्लोज्ड वॉल्ड डोर सिस्टम में ही इस्तेमाल किया जाएगा, बाहर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो आईफोन को लेकर आगे और भी जानकारी देंगे, लेकिन इससे पहले आईफोन पर चौंकाने वाली खबर रूस से भी सामने आई है, जब रूस की फेडरल जांच एजेंसी ने सोमवार को दावा किया कि वहां हजारों आईफोन की हैकिंग की जा रही है। जांच एजेंसी ने इसका आरोप अमेरिका की सरकार और आईफोन निर्माता कंपनी एप्पल पर लगाया। हालांकि रूसी जांच एजेंसी ने इसे लेकर कोई सबूत पेश नहीं किए। दरअसल रूस की साइबर सिक्योरिटी फर्म कैस्परस्की लैब ने दावा किया कि उसके स्टाफ के आईफोन में एक फाइलें चुराने वाला मालवेयर इंस्टॉल किया गया है। ये मालवेयर उन कंपनियों के फ़ोन से मिला जो एप्पल का पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल कर रहे थे। कैस्परस्की लैब ने कहा कि हैकिंग की शुरुआत एक आई मैसेज से हुई जिसमें यूज़र का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। जांच एजेंसी ने दावा किया कि वो अभी भी इस मामले में जांच कर रही है। जिन लोगों के फ़ोन की हैकिंग की गई उनमें कई डिप्लोमेट्स और टॉप अधिकारी शामिल हैं।
रूसी सरकार के प्रवक्ता ने यह भी कहा कि आईफोन का इस्तेमाल असुरक्षित है। हालांकि रूस की जांच एजेंसी के आरोपों पर एप्पल ने बयान जारी कर इसे बेबुनियाद बताया है। एप्पल इंक ने बयान में कहा कि कंपनी ने कभी भी किसी सरकार के साथ मिलकर काम नहीं किया है। एप्पल के उत्पादों में कोई गलत चीज इंस्टॉल नहीं की गई है और ना ही कभी की जाएगी। आईफोन हाईटेक होता है, ज्यादा सुविधाओं से लैस होता है, लिहाजा हैकर्स के लिए ये टफ टारगेट होता है। ये सवाल अक्सर हर किसी के मन में आता है कि एंड्रॉयड और आईफोन में से कौन सा फोन ज्यादा सिक्योर होता है। हालांकि कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि आईफोन एंड्रॉयड फोन से ज्यादा सुरक्षित होते हैं, लेकिन पिछले साल एक स्टडी में आईफोन की सिक्योरिटी को लेकर बहुत बड़ा खुलासा किया गया। टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ डार्मस्टेड की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये सामने आया कि आईफोन को कब कब हैक किया जा सकता है। यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने आईफोन की सिक्योरिटी को लेकर एक स्टडी जारी की, जिसमें बताया गया कि आईफोन के स्विच ऑफ होने पर उसे हैक किया जा सकता है। इस स्टडी में बताया गया कि आईफोन के हैक होने की खास वजह इसमें अलग अलग वायरलेस नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी को मैनेज करने का तरीका भी है। किसी आईफोन के बंद होने के बाद भी उसमें मौजूदा वायरलेस चिप्स जैसे ब्लूटूथ, NFC और UWB अल्ट्रा वाइड बैंड जैसी सर्विस 24 घंटे एक्टिव रहती हैं। इस स्टडी के अनुसार फोन में वायरलेस चिप्स लो पावर मोड एक्टिव रहता है, जो सपोर्टेड हार्डवेयर लेवल पर काम करता है, जिसे केवल OTA सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए ठीक नहीं किया जा सकता है। रिसर्चर्स ने iOS 15 में दिए गए LPM फीचर्स का सिक्योरिटी एनालिसिस किया था, जिसमें पाया गया कि ब्लूटूथ LPM फर्मवेयर को आईफोन पर मेलवेयर चलाने के लिए मॉडिफाई किया जा सकता है, जिसके जरिए हैकर्स आसानी से आईफोन की लोकेशन को ट्रैक कर सकते हैं। वैसे ऐसा नहीं माना गया कि आईफोन में कोई दिक्कत है या ग्लिच है। कंपनी ने फोन में काफ़ी लंबे समय से फाइंड माई डिवाइस फीचर दिया हुआ है, जो कई अलग अलग नेटवर्क और सेंसर्स पर काम करता है। इस फीचर की मदद से आईफोन यूजर्स अपने खोए हुए फ़ोन को आसानी से ढूंढ सकते हैं। ये काफ़ी हेल्पफुल फीचर है और ज़्यादातर आईफोन यूजर्स इसे एक्टिव करके रखते हैं, इसका इस्तेमाल भी करते हैं। लेकिन हैकर्स भी इस फीचर के जरिए आईफोन को आसानी से हैक कर सकते हैं, क्योंकि फ़ोन में मौजूद इस वायरलेस चिप्स का सिक्योरिटी एलिमेंट्स तक डायरेक्ट एक्सेस होता है। अब सवाल यह कि आईफोन हैकिंग से बचे कैसे। मोबाइल को हमेशा अपडेट रखें, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करें, ऐप सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते समय परमिशन चेक करें, ध्यान दें ऐप को सभी परमिशन की ज़रूरत है या नहीं। ऐप को सभी तरीके की परमिशन बिल्कुल भी ना दें।